प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन के लिए ताकत है। नोएडा के मारवा स्टूडियो में चल रहे 3 दिवसीय 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म कार्यक्रम के पहले दिन के दूसरे सत्र में एआई इन जर्नलिज्म एंड फ्यूचर ऑफ न्यूज विषय पर चर्चा की गई। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, जुआन एंगुलो, एम्बेसडर एम्बेसी ऑफ चिली, अमृत आनंद, सीनियर जर्नलिस्ट न्यूज़ 18 इंडिया, हुसैन रिजवी, सीनियर एंकर इंडिया टीवी, अमिताभ श्रीवास्तव, सीनियर जर्नलिस्ट, आशीष झा, एडिटर मोबिलिटी वियॉन, संजीव यादव, सीनियर जर्नलिस्ट नवोदय टाइम्स, जगविंदर पटियाल, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ABP न्यूज़, पुनीत त्रिपाठी, फाउंडर VO मीडिया, कर सिंह, ब्यूरो चीफ हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट ICMEI, चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट, कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा, AI के आने से काम आसान तो हुआ है, लेकिन AI फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, खबरों के तथ्यों की पुष्टि नहीं कर सकता, खबरें लिखने में मानवीय संवेदनाओं का परिचय नहीं दे सकता, संबंधित पक्षों से उनका फीडबैक नहीं ले सकता। वहां मौजूद अतिथिगण ने भी अपने अपने विचारों को साझा किया। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में जुआन एंगुलो, एम्बेसी ऑफ चिली मौजूद रहे, जिसमें EI नीनो डेल प्लूमो फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा जुआन एंगुलो को फिल्म डॉक्यूमेंट्री के लिए अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में अतिथिगण द्वारा शहीद भगत सिंह फोरम पोस्टर रिलीज किया गया और न्यूज बुलेटिन रिलीज किया गया। सभी अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो दिया गया और कार्यक्रम के समापन समारोह में सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का डॉक्टर अजय कुमार, फेस्टिवल डायरेक्टर, ने धन्यवाद किया। की स्क्रीनिंग की ओपनिंग की 10 मिनट की ये फिल्म जो एक पहाड़ और एक लड़की जो कि पहाड़ में के बर्फों में दब जाती है, उसके ऊपर एक फीचर था। बहुत कुछ ये फिल्म कह गई है इन 10 मिनटों में। खुशी की बात तो ये है कि चिली ने इस बार फिर से हमारे जर्नलिज्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है और इसी तरीके से जो साउथ अमेरिका है उसका भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर हो रहा है। सर, आगे और कितनी फिल्में हैं जो स्क्रीनिंग होगी इस पूरे 3 दिन? देखिए, कुल मिलाकर 20 फिल्में हम लोगों ने सेलेक्ट की हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्में दिखाने से भी कार्यक्रम ज़्यादा मज़ेदार नहीं बन पाता है। ये 20 डॉक्यूमेंट्रीज़ वो हैं जिन्होंने सिलेक्शन के अंदर फतेह पाई है, विजय पाई है और ये 20 डॉक्यूमेंट्री तकरीबन 20 मुल्कों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। It's called El Niño del Plomo. Was trying to share with our Indian audience with the knowledge of these people in the Inca, in the mountains, and the significance of these ceremonies they had. Teji, नमस्ते what should I say? सर, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, नमस्ते जी, मेरा नाम पीटर सिजो है, मैं रशियन एम्बेसी में काम करता हूँ। जो आदमी ऐसी चीज़ किया तो इनविटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार ऐसी चीज़ दिखता है कि ज़्यादा जर्नलिस्ट है और सब कुछ खूबसूरत जवान, उनका आंखों में जिंदगी है और जो म्यूजिक है तो वहाँ बहुत बहुत ज़बरदस्त है। और मैं सोचता है कि गुज़श्ते में आप लोग इसी हिस्ट्री मनाएंगे, करेंगे। So it was my pleasure to be here, and I'm so confused. I have never seen so many microphones. And guys, I would like to have an announcement. 15th of February at the Russian Culture Center, there was a concert organized by the Russian Embassy and Belarusian Embassy. And now probably it will be some surprise. You can guess probably which one. Our colleagues from another CIS countries. So please come. It starts at 7, but be quick because the parking is awful. But you're going to be surprised. There are 2 musical collectives from Russia and Belarus. इसके बारे में आप कुछ बताइए, आपने क्यों? बहुत ही बढ़िया। पहली बार किसी ने सवाल पूछा जो मेरे मन की सोच थी उसमें।
मुझे ये लगता है कि लोग गायब ही हो गए हैं टेलीविज़न जर्नलिज्म से। वो व्यक्ति विशेष की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो गया है, वो पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है। लोगों के मुद्दों, लोगों की बात, महिलाओं की बात, बच्चों की बात, स्कूलों की बात, समाज की बात हो ही नहीं रही है। इसलिए मुझे लगा कि ये प्राइम टाइम नहीं है, ये आपका टाइम है। आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? जी बिल्कुल अच्छा लगा। आज आप सर फेस्ट में आए हैं, यहाँ सुनने वाले भी जर्नलिस्ट हैं, जवाब देने वाले भी जर्नलिस्ट हैं और क्वेश्चन पूछने वाले भी जर्नलिस्ट हैं। तो एक जर्नलिज्म का बच्चा यहाँ से क्या सीख के जा सकता है? बहुत कुछ सीख सकता है। समाज के लिए क्या करना है, पत्रकारिता करनी कैसे है, ये सब कुछ वो सीख के जा सकता है ना। असली रूट्स तो यही है, जहाँ हम बैठे हुए हैं आज, वो तो एक डिलीवरी का माध्यम है। सिखलाई तो यही है सारी। आप लोग वो कर सकते हो जो उम्मीद करता है ये समाज हमसे। अखबारें पढ़ो, प्रैक्टिकल नॉलेज लो, ये देखो कि ये जो टीवी देखते हो ना सब लोग, ये यार ये कैसे होता है, अगले दिन आके अपने इंस्टीट्यूट में करने की कोशिश करो उसको। रोज एक काम करने लगोगे ना, 6 महीने में जर्नलिस्ट बन जाओगे, एग्जाम देना बाकी रह जाएगा। आज से आप सब लोग वो काम करोगे जो रोज जाके देखते हो, और 1-2 चैनल, एक आधा वेस्टर्न चैनल, एक आधा इंडियन चैनल और 2 अखबार जरूर पढ़ने हैं। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो सारे। अच्छा लगा मुझे यहाँ। कैसा लगा कि मैं पिछला अपना जो स्टूडेंट लाइफ था फिर से एक बार उसकी याद आ गई। वो मेरे पुराने दोस्त, अब सबको मैं जाके फोन करूंगा। बट बहुत अच्छा फेस्टिवल रहा। स्टूडेंट्स काफी अवेयर है यहाँ पर मारवा में, और उम्मीद ये है कि जो फ्यूचर जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर जर्नलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट प्लेस है। और यहाँ से कई सारे चेहरे आज से कुछ सालों बाद हिंदुस्तान को मिलेंगे जो पूरे दिल और दिमाग से जर्नलिज्म करेंगे, और इंडस्ट्री को नए फेसेस मिलेंगे। सर आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो जर्नलिज्म? कुछ नहीं है, जर्नलिज्म बहुत, देखिए सिंपल सी बात है, जो काम कर रहे हो करते रहो, साथ साथ में पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और सिंपल सी बात यह है, किसी को एंकर बनना है, किसी को रिपोर्टर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, आप ये फोकस करो कि चीजें मिलेंगी कैसे। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, रील्स बनाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, जो करना करो, लेकिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट्स आप टाइम निकालो अपने लिए, जो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जिसको हम जीके कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं। एक दिन में आपको रामायण गीता याद नहीं होगा, तो उसके लिए टाइम लगता है, तो डोंट वरी। सर मारवा जी के लिए क्या कहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही हम्बल है, बहुत ही जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया है और जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों को, मैं कहूँगा कि यहाँ पे आके खुद हमें ऑनर फील होता है। और जब इस तरह से लोग मिलकर अप्रिशिएट करते हैं तो रियली हम भी प्राउड फील करते हैं कि हमने अपने फील्ड में कुछ पाया है, जिस तरह से मारवा जी ने अप्रिशिएट किया।